हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। आज की इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह का समय होता है और सुबह के समय किचन में सबसे ज़्यादा काम होते हैं। स्कूल जाना होता है बच्चों को और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता है। सुबह जल्दी जल्दी हम जब भी किचन में काम करते हैं तो हमारा किचन इस तरह से पूरा फैल जाता है। इतना फैल जाता है कि उस पर कोई भी चीज़ रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती है, क्योंकि सुबह का बहुत जल्दी जल्दी में हम सारे काम करते हैं, क्योंकि समय देख के हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो देखिए मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, और किचन छोटा होने के कारण, काउंटर टॉप छोटा होने के कारण जो भी हमारे हाथ में चीज़ आती है हम वहीं पे रखते हैं। तो रात के बर्तन में रात को ही करके बाहर रख दे रात को ही कर देती हूँ और बाहर रखती हूँ। और रात को ही मैं पूरा किचन टॉप क्लीन करके रहती हूँ। फिर भी सुबह जब भी उठते हैं, चाय नाश्ता और खाना ये बनते बनते किचन की हालत इस तरह से हो जाती है। तो रोज के बस 30 मिनट और हमारा सुबह का काम काउंटर टॉप साफ करने के लिए बस 30 मिनट मुझे लगते हैं, और 30 मिनट में मेरा काउंटर टॉप साफ हो जाता है। तो दूध मैंने बॉईल किया है और ठंडा हो गया है, और बच्चों ने पिया है, चाय भी बनी है, और जो भी बचा हुआ दूध है मैंने बॉटल में डाल के फ्रीज में रख दिया है। अब एक एक करके सारी चीज़ें उठा लूँगी, और उसके बाद ही थोड़ी जगह बचेंगी किचन में उठाने के बाद में, तो फिर बाकी के बर्तन वगैरह के लिए जगह मिल जाएंगी। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ों में खाना बनाते समय हर वक्त उसको गंदे हाथ लगते ही है। तो जब भी मैं रखती हूँ सब चीज़ें पोंछ के रखना। जो चीज़ें घसनी नहीं है उसे मैं पोंछ के यहाँ पे रख दूँगी। और जो भी खाना बचा होता है उस खाने को छोटे छोटे बर्तनों में निकाल के पहले ही निकाल के रख दिया है, और जो भी बचा बाकी खाना है उसे भी मुझे निकालना है। तो जब भी हम किचन काउंटर साफ करते हैं तो अगर ज़्यादा उसमें सामान रहा तो कहाँ से स्टार्ट करें यही समझ में नहीं आता, और इतने सारे बर्तन। अब मैं सारी चीज़ों को पोंछ के अच्छे से रख दिया है। अब जो भी खाना बचा है वो मैंने पहले ही छोटे छोटे बर्तनों में निकाल के फ्रिज में रख दिया था, सब्जी रोटी वक्त। अब जो भी है, हाँ, ये सारे बर्तन मैं अभी उठा के घसने के लिए रख दूँगी। तो सुबह का वक्त हमारा बहुत हर काम का वक्त होता है। सुबह के वक्त हमें बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना और घर के भी बहुत से काम होते हैं, और सभी चीज़ों को हमें समय समय पे मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा समय किचन में ही जाता है, खाना बनाना। और किचन किचन अगर बहुत ज़्यादा मेसी रहता है तो हमारा मतलब जो भी काम है वो स्पीड से नहीं होता है। अगर किचन सबसे पहले अगर हमने साफ कर लिए तो बाकी काम हमारे जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट भी थे और मैंने इसको भी एक कंटेनर में निकाल के रख दिया है। अब जितने भी खाली किए हुए बर्तन हैं सारे बर्तन को मैं अच्छे से वॉश वॉश करने के लिए डाल दूँगी। तो ये जो बचे हुए पैकेट है ये बहुत बड़ा पैकेट है, तो इसको मैं स्टेपलर लगा के अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि इतने सारे पैकेट के अगर बिस्किट हम निकाल के रखते हैं तो बाकी के सारे बिस्किट थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए पैकेट में ही रखती हूँ, एक एक पैकेट निकाल के उसका यूज़ करती हूँ। तो देखिए कितने सारे बर्तन हैं और जगह कितनी कम है। ये सारे बर्तन को अब मैं चुटकियों में साफ कैसे करते हैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जो भी बास्केट है वो बास्केट को मुझे खाली खाली करना है, और जो भी बॉटल है पानी की उसे भी मुझे भर के रखना है। लेकिन सबसे पहले मुझे जो किचन काउंटर टॉप है उसे खाली करना है। तो किचन की जो बास्केट है ये बास्केट मैं खाली करके रख दूँगी, और उसके बाद मुझे सारे बर्तन अच्छे से साफ करने हैं। तो सुबह का यही सुबह का सारा बहुत सारा समय हमारा किचन में ही जाता है, और किचन में ही हमें सबसे ज़्यादा काम होते हैं। सुबह का नाश्ता खाना बनाने के बाद में अगर हम किचन काउंटर टॉप साफ कर लेते हैं और बर्तन भी साफ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें कुछ बनाना रहा तो हमारा किचन हमें साफ मिलता है। तो देखिए मैंने सारे जो भी बर्तन में जो भी जूठन थी वो सारी मैंने इस छलनी में निकाल ली है। और इस तरह से अगर हम बर्तन साफ करते हैं तो जो हमारा बेसिंग रहता है, जो सिंक रहता है वो हमारा ख़राब नहीं होता है, और वो जो पूरे जो छलनी में निकल जाता है और बेसिंग के अंदर हमारी कुछ भी गंद नहीं जाती है। इसलिए हमेशा बर्तन में जब भी धोती हूँ तो पहले मैं उसे इस तरह से साफ कर लेती हूँ।
तो बर्तन हमारे और भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। मैंने पानी पूरा निकाल लिया है और ये अभी एक गंदी सी पन्नी हमारे घर में रहती है। हर जब भी हम बाहर से कुछ चीज़ें लाते हैं तो हमें एक ना एक तो भी बैग मिलती है, प्लास्टिक बैग मिलती है, उसी में मैं ये सारा कचरा डालती हूँ। अब इस तरह से देखिए सारे बर्तन जो भी मुझे यहाँ पे कसने हैं, ग्लास या जो भी बर्तन यहीं पे मैं साफ कर ले रही हूँ। और कुछ बर्तन मैंने साफ करके बाहर रखे क्योंकि बर्तन घसने के लिए एक जो मेड है वो आते हैं। तो लेकिन मैं ग्लास, कटोरी या जो भी यहाँ पे जो स्पून वगैरह रहते हैं ये बर्तन मैं खुद ही घसती हूँ। तो ये सारे बर्तन मैं अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं किचन काउंटर टॉप साफ करूँगी। तो ये किचन के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाले हैं। तो जो भी है किचन किस तरह से साफ करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्लीनिंग के वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं। और क्लीनिंग बहुत अच्छी से किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से किचन साफ करना चाहिए रिलेटेड बहुत से वीडियोस है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए मेरे यहाँ पे जो बर्तन घसना है अच्छे से मैं साफ कर लेती हूँ क्योंकि सारे ही बर्तन हम बाहर मेड को नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ बर्तन हमें उसकी मेंटेन अगर करना है तो हमें यहीं पे वॉश करना है। तो देखिए मैंने सारे बर्तन यहाँ पे कर लिए हैं, अभी मैं इसे वॉश कर लूँगी। और किचन साफ करना बस आधे घंटे का खेल होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी आलस अगर करते हैं तो वो काम हमें दिन भर किचन में अगर गंदा रहा तो हमें फ्रेश बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए जब भी हमारा खाना बन के हो जाए, नाश्ता बना के हो जाए तो जल्दी से हमें किचन साफ कर लेना चाहिए। तो और बर्तन रखने के लिए इस तरह की बास्केट जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि जितना भी पानी अगर बर्तन में रहा तो वो पानी काउंटर टॉप पे नहीं फैलता है, वो पानी वहाँ से बेसिन में ही चला जाता है। तो हमारा किचन काउंटर गीला नहीं रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ से पूरा पानी वो नीचे के ट्रे में गिर रहा है और पूरा ट्रे का पानी बेसिन में जा रहा है। तो इस तरह के काउंटर टॉप पर अगर हम बर्तन घसने के लिए बास्केट रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। खाना बनाने के लिए हमें किचन में 2 या 3 नैपकिन का तो रोज़ यूज़ होता ही है। तो जब भी हम रोटी बनाते हैं उसके नीचे भी हम जो भी हमारा चकला होता है उसके नीचे हम रखते ही है, तो वो भी आटे से ख़राब होता ही है। और जब भी हम काउंटर टॉप साफ करते हैं उसमें भी यूज़ होता ही है। तो रोज़ हमारे 2 या 3 नैपकिन तो लगते ही है। तो उसे जब भी किचन काउंटर हम साफ करते हैं उसके पहले हमें रोज़ वॉश करना ही चाहिए। तो मैं रोज़ वॉश करती हूँ। और अब बर्तन भी हो गए हैं मेरे, जो बर्तन मुझे बाहर रखने थे मैंने वो भी रख दिए हैं। तो खाना बनाते समय टाइल्स तो थोड़ी गंदी होती ही है, तो जब भी हम किचन काउंटर जब भी मैं साफ करती हूँ तो मैं एक बार काउंटर टाइल्स को भी घिसती ही हूँ। उसके बाद में ये गैस स्टोव होता है उसे भी रोज़ साबुन से या विम जेल से या तो सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग एक लिक्विड मैं बनाती हूँ, उस जिसकी बॉटल मैंने अभी घिस के रखी है। वो लिक्विड बहुत अच्छा होता है, किचन काउंटर हो, गैस हो, टाइल्स हो, कांच हो, हर चीज़ पे या तो जो फर्नीचर होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। उसी चीज़ से मैं रोज़ किचन की काउंटर टॉप हो हर चीज़ की मैं साफ करती हूँ। तो उसके लिए मैं एक बोतल में आधा बॉटल पानी, उसमें भीम जेल लिक्विड या तो डिटर्जेंट पाउडर मिलाए तो भी चलेगा, और उसमें खाने वाला सोडा और विनेगर, और उसमें मैं डालती हूँ कपूर। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर वही लिक्विड से रोज़ अगर किचन काउंटर साफ किए तो उससे किचन काउंटर हमारा बहुत अच्छा साफ हो जाता है। और जो
उसमें कपूर डालते हैं। कपूर के कारण बहुत अच्छी खुशबू आती है और घर में बहुत अच्छा लगता है। तो और जो चींटियाँ हो या कॉकरोचेस हो, इस सबसे भी छुटकारा मिलता है। तो हमेशा मैं वही लिक्विड का यूज़ करके टाइल्स, कांच, किचन का जो फर्नीचर है वो, गैस, ये सारी चीज़ों की मैं उसी से सफाई करती हूँ। तो आज मैंने वो बॉटल घिस के रखी है क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं आज अपने विम जेल से ही किचन साफ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने धो लिया है। तो सुबह का एक टाइम या तो रात का एक टाइम किचन को इस तरह से पूरा गैस और टाइल्स को वगैरह धो लेना ही चाहिए। सुबह का समय ज़्यादा ही हमारा किचन में बीतता है। तो और सुबह हमारी काम करने की एनर्जी भी अच्छी रहती है, तो सुबह के टाइम में धोते हैं। रात को हम सारे काम करके और रात को हमारा उतना स्टैमिना नहीं रहता है, तो हम रात को अगर सुबह अगर हम इस तरह से साफ करते हैं तो रात को अगर सिंपल से पोंछ भी लिए तो भी अच्छा दिखता है। तो मैं सुबह इसी तरह से रोज गैस काउंटर साफ करती हूँ और गैस धोती हूँ और उसके बाद में साफ कपड़े से मैं इसे पोंछ लेती हूँ। क्योंकि अगर हम गंदे गैस को बिना धोए ऐसे ही अगर पोंछते हैं तो जो भी हम किचन काउंटर साफ करने के लिए कपड़ा या जो भी हम यूज़ करते हैं तो उससे वो कपड़ा वगैरह जो भी रहता है वो पूरा गंदा हो जाता है और बहुत गंदा लगता है। तो इस तरह से धोने के बाद अगर हम साफ कपड़े से पोंछते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे एक प्लांट भी रखती हूँ जो मनी प्लांट है। तो मैं मनी प्लांट रखती हूँ तो मनी प्लांट का ग्लास भी मैं रोज़ धोती हूँ बर्तनों के साथ ही, और उसमें जो भी प्लांट है उसका पानी भी मैं रोज़ चेंज करती हूँ। अगर हमारे किचन में प्लांट रखते हैं तो उसे हमें रोज़ ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये पानी गंदा हो जाए तो उसमें मच्छर होते हैं, तो ये पानी हमें रोज़ साफ करके रखना ही चाहिए। तो मैंने देखिए प्लांट भी अच्छे से साफ करके रख दिया है और बेसिन में भी जो भी कचरा था वो मैंने निकाल के रख दिया है। अभी नल, किचन साफ करना मतलब जो बारीक बारीक चीज़ें होती है वो भी, टाइल्स भी, और जो नल होते हैं हम बर्तन घसते हैं तो नल पे भी बहुत सारे पानी वगैरह उड़ता है। तो जो बेसिन है उसका हिस्सा भी हमें रोज़ साफ करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हमारा किचन का काम बहुत अच्छा होता है। और सुबह का समय ऐसा होता है हम एनर्जेटिक होते हैं और हमें काम करने का बहुत अच्छा, मतलब एक बार अगर काम करने लग जाओ तो सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हम करते हैं। तो फ्रेश अगर किचन हम अच्छा से रखते हैं तो दिन भर हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। तो जो किचन जो टाइल्स के दाग है, नल है, कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि हमें ब्रश से ही साफ करने पड़ते हैं। तो देखिए मेरा सारा यहाँ पे हो गया है और जो भी किचन का पहला नैपकिन तो मैंने अच्छे से रख दिया है साफ करके। अभी जो सेकंड नैपकिन है उसे भी मुझे धोना है। तो अभी मैं सेकंड नैपकिन भी अच्छे से घस दूँगी। और हमेशा जो भी हम हमारे जो स्क्रब होते हैं वो रखने के लिए हमेशा ऐसे जाली रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो तार की घिसनी वगैरह होती है वो नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं उसी पे भी मैं ये जो लिक्विड बॉक्स है यही रखती हूँ। अगर हमारे किचन में जालीदार तार होते हैं तो ऐसे जालीदार बॉक्स में ही हमें उसे रखना चाहिए। तो देखिए मैंने सेकंड नैपकिन भी धो के अगर रख दिया है। और सबसे लास्ट बेसिन, ये बेसिन को भी हमें अच्छे से घिस के रोज़ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिन भी अगर चमचमाती रही तो किचन में बहुत अच्छा लगता है। चमचमाता अगर किचन रहा तो हमारा
दिमाग भी बहुत अच्छा रहता है और हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। मेरा किचन काउंटर बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ। यहाँ पे कबर्ड्स है, उसे भी बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना, उसे सब सजा के रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा किचन है, एल शेप का है और मैंने उस पर बहुत कम चीज़ें रखने की कोशिश की है, लेकिन जो भी चीज़ें लगती है वो तो वहीं पे रहेंगी ही। तो फिर भी मैंने उसका स्पेस बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे 3 काँच लगाए हैं, उसमें मैं जो मसाले रहते हैं वो रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा एग बॉयलर है, मैंने छोटा सा देखिए प्लांट इस तरह से सजाया है और ये प्लांट से बहुत अच्छा लगता है अगर किचन में हम काम करते हैं तो। और ये एक कबर्ड है और इस कबर्ड को देखिए इस तरह से सारे चीज़ें मैं ऐसे भर के रखती हूँ। ये सारी चीज़ें हमें अगर ऐसे अच्छी दिखी तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। तो मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।